दोस्तों विलोपन विधि से इस समीकरण को हम हल करना सीखेंगे। दोस्तों उम्र भर आपको ये विधि याद रहेगी, कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल इजी है, बहुत तरीके से। यदि आप बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी हो, कुछ भी नहीं आते हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि हमारे पास दे रखी है विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से आपको देखो x प्लस वाई इजकल टू 16, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। 4x माइनस 2y बराबर 28, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब इसको हम हल करना सीखेंगे। हल करने के लिए इसको सिर्फ आप चाहे तो 5 सेकंड में हल कर सकते हो, फिर भी मैं विस्तार से बताता हूं। देखिए इसमें आपको देखो, चाहे तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए, चाहे तो y के गुणांक बराबर होना चाहिए। कोई सी भी एक इक्वेशन के गुणांक आपको बराबर करने। हम ऊपर वाली समीकरण को देख लेते। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं गुणा? क्योंकि इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। गुणा करने पर आप ध्यान से सुनो कैसे गुणा करना है। बहुत डिटेल में मैंने ये विधि कवर की है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने इसमें कवर किया। बहुत सिंपल सी विधि है, बिल्कुल इजी है, बहुत तरीके से। देखो हमने इसको लिखा है समीकरण 1 से 2 को गुणा करने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? x प्लस वाई इजकल टू 16। देखो 2 से हम x को करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीधा सा 2x। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, कोई इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। 2 को x से किया तो 2x, उसके बाद 2 को y से किया तो 2y, और 16 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 32। इस तरह से हमने पहली समीकरण को गुना कर दिया, और दूसरी समीकरण सेम टू सेम ऐसी ही उतारनी है। ये आ गया 4x, उसके बाद माइनस का 2y, उसके बाद में आ गया 28। अब आपको ये हमारे पास y के गुणांक समान हो गए। फॉर एग्जाम्पल यदि ये प्लस प्लस आते तो हम नीचे घटा देते, घटाने पर लिखते, लेकिन इसमें गुणांक हमारे प्लस और माइनस के हो गए, ये हमारे समान गुणांक हो गए, तो इसको हम इससे क्या करेंगे? काट देंगे। 2x और 4x कितना होता है मेरे भाई? 6x होता है। देखो 8, 2 और 8 कितना होता है? 10 होता है। 10 की क्या लिखी? 0। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं। 10 का क्या लिखा मैंने? 2 और 8 कितना होता है? 0। 10 हसल लगे, 1 3 और 2 5 और 1 6। इस तरह से हम अब इसका x 6 के साथ ये लिख रहा है, इसको इसमें भागित में देंगे। भागित में नीचे जाएगा तो भागित में, देखो हमने x को इधर भेजा, x इजकल टू 60 बटे में 6। इससे हम काटेंगे इसको 6 धनी के कितने हो जाएंगे? 6 दम कितना हो जाएगा? 60। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10 आ गई। अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की समीकरण दे रखी है, चाहे तो आप इसमें पहली वाली समीकरण में रख दो, चाहे दूसरी में रख दो, जब भी आपका y का मान निकल जाएगा। तो मैं आपको सुविधा के लिए समीकरण 1 में रख रहा हूं x का मान। x का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 10 का। तो यहां आपको लिखना है मेरे भाई सीधा सा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसके बाद y का मान आ जाएगा। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इजकल टू 16, ये है। इसमें x की जगह क्या रखना है? यहाँ पर क्या रखना है मेरे भाई? 10 लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 10, उसके बाद प्लस, सिंपल सा बता रहा हूं, प्लस y, और फिर बराबर क्या आ जाएगा? 16। आप 10 का प्लस इधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा माइनस में। तो y इजकल टू 16 माइनस 10। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 6 आ गई। और x बराबर क्या आया था? 10 आया था। तो ये विलोपन विधि से आप हल कर सकते हो। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी आप कर सकते हो। कोई भी डाउट्स है और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ। कहां से आप वीडियो देख रहे हो प्लीज जरूर बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई।